हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में मैथमेटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर जो है हमारा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर है। 2022 बैच के लिए आज इसका पहला लेक्चर है। बहुत बच्चों का कमेंट था, चलिए आज वो समय आ गया, श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले कुछ बातों को हम क्लियर करते हैं। बहुत बच्चों के जहन में ये आ रहा है कि सर हमने 9th में नहीं पढ़ा है, 9th से हम लोग प्रमोट किए गए हैं, 10th क्लास में गए हैं, तो क्या 10th में हमें बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली होगी क्या? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 10th क्लास में अभी से शुरुआत से मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर आप शुरुआत से देख रहे हैं तो मैं इस तरह से चीज़ों को पढ़ाता हूँ कि 9th का भी कवर हो और साथ में 10th का भी। 10th का चीज़ें तो चलेंगे, तो इसी बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मेरे साथ बने रहना है। जो भी बच्चे पिछले साल तैयारी की हैं उनसे जाके खबर ले सकते हैं कि शुभम क्लासेस पर मैथमेटिक्स का क्या हाल चाल है। ठीक है, मेरे कहने पे मत जाइए। बहुत अच्छा, आइए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वास्तविक संख्याएं, कि चैप्टर का जो नाम ही है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, आखिर में होती क्या है वास्तविक संख्याएं। पहली बात है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है कि अगर दो संख्याएं दी, दो पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, तो क्या वहाँ पे होता है अगर दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दी हुई, एक धनात्मक पूर्णांक को एक दूसरे धनात्मक पूर्णांक से हम भाग देते हैं, तो क्या शेषफल भागफल आता है, और शेषफल भागफल भाजक और भाज्य में क्या आपस में रिलेशन होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, पूरा शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखिएगा, कहीं नहीं इधर उधर भटकना है। पूरे सालों साल आपके साथ हम लगे रहेंगे। 2022 में देखते हैं कितने बच्चे टॉप करते हैं। और साथ में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, FTA का मतलब होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसमें हम बात करेंगे कि एक दी हुई भाज्य संख्याओं को कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं और वहाँ से जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF और LCM निकालते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। आप जो जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप कुछ न कुछ हर दिन सीख के जाएंगे। चलिए, सबसे पहले ज़्यादा समय लेते हुए हम एक बार ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे लाइव वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए मैक्सिमम। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्याएं के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर, ठीक है, n क्या होता है सभी को पता है। प्राकृतिक संख्याएं बहुत पहले से जानते हैं क्या होता है भाई। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, ठीक है, 5 शुरू हो चुकी है क्लास। चलिए फटाफट डॉट डॉट इस तरह से आगे चलते जाएंगे, कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, कोई इशू तो नहीं ना, बाद में फिर परेशानी होती है। नहीं, कोई इशू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप जितने बच्चों को शेयर करेंगे मैक्सिमम बच्चों को जोड़िए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ में शुभम क्लासेस ऐप आपके लिए वरदान साबित हो रहा है। बहुत बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं हज़ारों की संख्या में, और बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब पूरी चीज़ जो आपकी पढ़ाई है ना, वो पूरा का पूरा ऑनलाइन ही होने वाला है इस साल भी। इस बात को आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आता है एक मिनट, इसके बाद आता है बच्चों होल नंबर W, ठीक है। ये होता है W में क्या होता है, फ़र्क हो जाता है सिर्फ जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए। 0 1 2 3 4 5 इस तरह से कॉमा ए चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया होल नंबर। उसके बाद आता है बच्चों पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं में दो तरह का पूर्णांक होता है, एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको हम लोग I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, I, ठीक है। बहुत जगह Z से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या होते हैं यहाँ पे 0, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 इस तरह से आगे चलता जाएगा। और ये नेगेटिव नंबर भी -1, ठीक है, -2, -3, ठीक है, इस तरह से ये सारे नंबर। तो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, और जो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें दो तरह का है, I+ और I- भी होता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ये चीज़ देखिए कितना मज़ा आने वाला है। आपको पूरा वीडियो देखना है शुरू से लेकर आखिरी तक, आपको कोई इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको जितना कंटेंट है आपके सिलेबस में, पहली बात, हाँ सिलेबस की जो बात है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सिलेबस 30% रिड्यूस जो हुआ है उसके बाद की चीज़ें पढ़ाई जा रही है।
तो ये अंडरस्टूड है कि पूछना नहीं है कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस में है कि नहीं। तो ये बात क्लियर है कि आपको वही पढ़ाया जा रहा है जो सिलेबस में नहीं है, मतलब सिलेबस से हटा दिया गया है, उसके बाद जो बचा है वो पढ़ाया जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद आता है बच्चों प्राइम नंबर, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। बहुत आसान डिफिनीशन है। वह संख्याएं, अभाज्य संख्या की डिफिनीशन क्या है? वह संख्याएं जो जिनका या जो सिर्फ वन और खुद से विभाजित होती हैं, ठीक है, वह संख्याएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 है, 3 है, 5 है बच्चों, 7 है, ठीक है, इसके बाद 11 है। ये सारे नंबर हैं जो खुद से और 1 से विभाजित होती हैं, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों इवन नंबर। इवन नंबर यानी सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित होती है। समझ में आ गया? 2 से विभाजित होने वाली सारी संख्याएं हमारी क्या हैं? सम संख्या। इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। उसको हम 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है, इस तरह से पहले से आप जानते हैं। उसके बाद आता है ऑड नंबर, ठीक है, विषम संख्या। वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हैं, क्या कहलाती हैं? विषम संख्या। अभी हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, 1-2 दिन में बनारस जाएंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर में मिलेगी, लेकिन आप थोड़ा सा भी नेचुरल वातावरण से जुड़िए। अगल बगल थोड़ा शोर शराबा जरूर हो रहा होगा, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है, चीज़ों को आप सीखेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्याएं बहुत बड़ा कलेक्शन है। 1 मिनट हम यहाँ से देखते हैं, काफ़ी शोर हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, सब कुछ ठीक है, थोड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। ऑड नंबर हिंदी बोलते हैं विषम संख्या है। विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ठीक है, 13 है। अच्छा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 99% बच्चे इसकी डिफिनीशन में प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या और ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या के डिफिनीशन में कन्फ्यूजन होता है। देखिए, हर एक ऑड नंबर, हर एक विषम संख्या क्या है? वो क्या है? प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। क्लियर हुआ? ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। वह प्राइम नंबर और भी यहाँ पे प्राइम नंबर जो है हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है। हर एक प्राइम नंबर, थोड़ा सा उल्टा हो गया, हर एक प्राइम नंबर जो है हमारा क्या है बच्चा? वो ऑड नंबर है, विषम संख्या है। क्लियर हुआ? क्योंकि डिफिनीशन जो है, हमें डिफिनीशन पे बने रहना है कि ऑड नंबर क्या है? वह संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, ठीक है। ये सारी संख्याएं, जैसे 9 की बात हम करें तो 9 हमारा क्या है? विषम संख्या है, लेकिन 9 हमारा क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। 9 इसलिए प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह 1 से विभाजित होगा, 9 से तो होगा ही होगा, बीचवा में एक और नंबर है 3 से विभाजित हो जाएगा। तो आप चीज़ें पहले से जानते हैं, बहुत शुरू से बचपन से बताया जाता है आपको, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों परमेय संख्याएं, जिसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और वह संख्याएं, परमेय संख्या क्या होती है? वह संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ पर, ठीक है, ये बहुत, जहाँ पर P और Q क्या है बच्चा? पूर्णांक हों, ठीक है, पूर्णांक हों और साथ में Q ≠ 0, यानी नीचे वाला हिस्सा, ये अंश है या हर है, यह हर वाला हिस्सा कभी 0 नहीं होना चाहिए, 0 ऊपर हो सकता है। यानी Q P/Q के रूप में वो हर एक संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ पे P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब जब यहाँ पे बोला जाए तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ये बात आप समझ लीजिए, ऊपर पोर्शन धनात्मक हो सकता है, नीचे ऋणात्मक। मज़ा आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? चीज़ें जो आप पहले से जानते हैं उसमें आप जरूर इंक्रीमेंट होगा, डेली का डेली, आपको डेली जुड़ना है। आज का सेशन बहुत लंबा नहीं होगा, थोड़ी सी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको सिलेबस की चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आखिरी में हम सिलेबस नवंबर तक ख़त्म कर देते हैं, नवंबर दिसंबर तक, ठीक है। इसके बाद आता है कुछ संख्याएं ऐसे अपरमेय संख्या, जैसे √3, ठीक है, √5, √7, ठीक है, √ जो है 11, इस तरह की, जिसको हम लोग अपरमेय संख्या बोलते हैं। तो ये जो है ये अपरमेय संख्या, परमेय संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और साथ में होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारी संख्याओं का जो कलेक्शन होगा, ठीक है, ये सारी की सारी संख्याएं हमारे क्या है बच्चा?
वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये पूरा जो कलेक्शन है, किसी ने कहा यार क्या प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है? जी हाँ, होल नंबर वास्तविक संख्याएं हैं। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है या पूर्णांक क्या है? हमारे वास्तविक संख्याएं। परंतु जितना आप जानते हैं, जितना आप अभी तक संख्याएं जानते हैं, उस सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक हैं। आपको 12th क्लास में आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारी वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, जिसमें कि एक हिस्सा वास्तविक होता है और दूसरा हिस्सा काल्पनिक होता है। रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आपको बस रियल पार्ट पढ़ना है, यानी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं समझ में आ गया? किसी ने कह दिया कि जितना आप जानते हैं ना, वो अभी तक जितना आप संख्याएं जानते हैं सारी सारी वास्तविक संख्याएं। क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ अगर है तो आप कमेंट करके आप अपनी परेशानी रख सकते हैं और हम उसका जवाब जरूर देंगे। मैं सुधीर कुमार राजभर से मेरा नाम आएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, अब शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा बेसिक से नॉलेज होगा, बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लेंगे। उसके बाद सीखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर आपके पास बुक है तो देख लीजिए, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है, उस पर हम भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। और इस तरह से हाँ, एक चीज़ और हम कहेंगे, गणित आपको सीखना है, एक आपको कॉपी लेना पड़ेगा, एक रफ, ठीक है, एक कलम और साथ में साइड में बुक होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे। समझ में आया? बहुत बढ़िया। आइए सीखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। अगर दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दी हुई तो क्या स्टेटमेंट है और क्या इसका मतलब है और क्या इसका यूज़ है। आगे बहुत मज़ा आने वाला है, शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो देखना है। आपको चैनल पे बने रहना है, पूरे सालों को साल आपको मेहनत कराया जाएगा। चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए बच्चों, एक बहुत ही ज़बरदस्त थियरम है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बहुत आप चीज़ें पहले से जानते हैं, लेकिन आप कहेंगे सर आप नई चीज़ क्या बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए आप 6th क्लास में भी पढ़े हैं, 7th में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े, 9th में भी, लेकिन यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह से सवाल बनते हैं, यहाँ पे बड़ा मज़ा आने वाला है। पूरे सेशन आपको एंजॉय हम कराएंगे। जैसे गाने सुन के आप झूमते हैं, उसी तरह से आप गणित पढ़ के झूमेंगे। ठीक है, ये हमारा वादा है। लेकिन आपको पूरे सालों साल हर दिन आपको शाम को 7 बजे आना है लाइव मैथ। इसका स्टेटमेंट क्या है, आपके बुक में भी आप पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा शब्द, इसमें शब्दों का बड़ा खेल है। अगर दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए a, b दिए हों, और इसमें हमको मेंशन करना पड़ेगा कि a जो है बड़ा है b से। ठीक है, जैसे मतलब एक बार a हमारा हो सकता है 8 हो और b हमारा क्या हो 3 हो, यानी a ग्रेटर देन b हो, और दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। a और b हमारे क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं। अगर ऐसा आपको दिया हो, हम कहें कि लीजिए 8 है और 3 है, तो आप हमेशा दो नंबर जिसको q और r आप ऐसा पाएंगे कि a जो है हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, BQ + R। आपको हमेशा Q और R, सबसे अच्छी बात यह है कि ये भी धनात्मक होगा, ये भी धनात्मक। पूर्णांक की बात हम कर रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक की बात नहीं हो रही है। ये जो इस प्रमेय का है, यानी यूक्लिड विभाजन थ्योरम जो है, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की बात करता है, ऋणात्मक पूर्णांक की बात नहीं करता है। तो कह रहा है कि अगर आपको दो धनात्मक पूर्णांक दिए हों तो आप हमेशा Q और R यानी दो पूर्णांक इस तरह से पाएंगे कि A = BQ + R। ठीक है, ये चीज़ है। जाने में आप चीज़ें पहले से जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपकी जानकारी में हम और थोड़ा सा जोड़ना चाह रहे हैं। ये कहीं न कहीं जो है, ये नंबर जो है, ठीक है, ये नंबर होता है भाज्य बराबर भाजक। ठीक है, भाजक गुणते भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल, यही चीज़ है। ठीक है, शेषफल। यहाँ पे जो Q है इंग्लिश में बोलते हैं एक बार, ठीक है, क्यूशेंट का मतलब होता है यहाँ पे भागफल, और R फॉर रिमाइंडर मतलब शेषफल। आप चीज़ें पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं कि यानी किसी दो धनात्मक पूर्णांक दिए हों तो भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल, ये कंडीशन पहले से सेटिस्फाई होती है। लेकिन एक चीज़ और है
कि R जो है, R के बारे में आपको सीखना पड़ेगा कि R मिनिमम 0 हो सकता है और ये हमेशा जो R है 0 और B के बीच में रहेगा। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब हम A 8 लेंगे, B हम 3 लेंगे तो कैसे क्या होगा कि 8 को हम 3 से भाग देंगे। ठीक है, 3 गुना के 6, यहाँ पे बच जाएगा 2। ये देखिए बच्चा, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा R है और ये हमारा Q है। Q फॉर क्वोशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में, और ये यहाँ पे R है। ठीक है, ये हमारा हो गया B और ये हो गया हमारा A। भाग तब तक हम देते रहते हैं जब तक कि यहाँ पे शेषफल 0 ना आ जाए, और यहाँ का नंबर अगर B से छोटा आ गया तो वहाँ पे हमारा भाग क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो यही है हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेय कि अगर आपको दो धनात्मक पूर्णांक दिए हों जिसमें निश्चित रूप से अगर A और B है तो उसमें एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा, तो 100% ये गारंटी है कि आप जो भाग देते हैं हमेशा बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि A बड़ा है B से, तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी कि A = BQ + R। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसको नोट करिए, पहले ये नोट करिए, आगे हम और डिस्कस करते हैं। देखिए आपके बुक में सब कुछ दिया है। ये डायरेक्ट एक नंबर का सवाल कई बार पूछा गया है। पूछा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या है, उसका कथन लिखिए, उसका स्टेटमेंट क्या है। तो आपको यही लिखना है कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए गए हों तो हमेशा हम दो धनात्मक पूर्णांक Q और R इस तरह से प्राप्त करेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, और साथ में ये वाला भी। ठीक है, तो थोड़ा सा अगल बगल एक्सटर्नल चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिए कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन इस पे दीजिए कि हम क्या बता रहे हैं। ये भी बताना है ये जो R है वो हमेशा मिनिमम 0 हो सकता है, और जो R है वो हमेशा 0 और B के बीच का होगा। मिनिमम 0 और मैक्सिमम क्या है, B से हमेशा कम होगा। भाग तब तक जाती रहती है जब तक कि यहाँ का नंबर क्या है, जो हमारा भाजक वाला है संख्या, वो छोटा ना हो जाए। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें हैं, आप बुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोशिश किया कि उसको समझा दें। ठीक है, अगर हम कह दें कि आप यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 5, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक है, 5 और 24 दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इसमें Q और R ढूंढिए, बहुत आसान है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, 5 चौको 20, क्लियर हुआ, यहाँ पे 23 कर लीजिए, तो 5 चौको 20, यहाँ पे बच गया 3 क्या है, R हुआ, भाग जाएगी आगे, नहीं जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। बहुत मजा आने वाला है। और ये क्या बच्चा, Q होगा, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा B, और हमेशा जो बड़ा वाला नंबर है वो A होगा। देख लीजिए, तो A = BQ + R, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगा दो धनात्मक पूर्णांक के लिए। ठीक है, यानी 23 जो है, यहाँ पे देख लीजिए, जो 23 है इन दोनों के नंबर यानी 5 × 4 + 3 के बराबर होगा। ठीक है, सही है, 5 चौको 20 + 3 क्या हो जाएगा, 23। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, साथ में वास्तविक संख्याएं क्या हैं। बहुत ज़्यादा हम लंबा क्लास नहीं लेंगे आज, क्योंकि आज शुरुआत है, और पहले ही दिन अगर हम बहुत बड़ा सेशन ले लें तो आपको समस्याएं होंगी। तो एक तरह से कि ये आज श्री गणेश हो गया। भगवान का शुक्र है कि कम से कम कोई चीज़ शुरुआत हो जाए, और मेरी आदत रही है कि किसी चीज़ की शुरुआत हम भले ही देर में करते हैं लेकिन उसका अंत तक पहुंचाते हैं। ये बात आप पिछले 2021 बैच वाले बच्चों से पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन, आज की बातें, और साथ में शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल करना ना भूलें। 999 रुपये पेमेंट करना है, पूरे साल भर का फीस है इसमें आपको, और पूरे सब्जेक्ट का है। ठीक है, किसी भी ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे या जैसे भी आपको करना है करके आप स्क्रीनशॉट लेकर भेज देंगे शुभम सर को 708481 पर, तो आपको वहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, और चीज़ें जहाँ पे जो चीज़ें हैं उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आज का सेशन कैसा लगा मेरी बातें, और आपको थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। आपकी अगर कोई समस्या है आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसका समाधान बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। कल मिलते हैं इसी जोश जुनून के साथ कि मैं बेहतर करने का प्रयास करूंगा हर दिन, इस उम्मीद के साथ कि आप भी बेहतर करेंगे। कल मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।